क्लास 7 स्टूडेंट्स, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट थी उसमें क्या 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 हुआ, चेंजेस हुए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई की गई, समय के साथ साथ उसमें क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, सबसे पहले क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइड इनटू 4 जनरेशन। 4 जनरेशन जो हम लोग का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको क्या है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज टू मैन्युफैक्चर्ड। यानी कि जो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उनकी जनरेशन के बेसिस पर। सबसे पहले कौन सा वाली जनरेशन आती है हमारी, ये आती है फर्स्ट जनरेशन। उसमें क्या यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं, देखने में ये कैसे लगते थे, पहले पढ़ लेते हैं इसको फिर समझाते कि करके। फिर सेकंड जनरेशन में आ जाता था ट्रांजिस्टर आते थे। थर्ड जनरेशन में था इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे। ठीक है, वाइल द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट it is simple classified only for your understanding. Its make case the evolution of central processing unit has been shown in different generation and devices ways too. यानी कि अभी तक जो आपको बताइए एक कॉमन वे बता दिया आपको समझाने के। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब बात करते हैं ये होते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कितना 1940 से 1956, यानी कि इस टाइम पे कुछ और खोज नहीं हो पाई थी। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की खोज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब की, जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में करते थे। ये कैसे होते थे, ये देखो इस तरह से बल्ब की तरह दिखते थे, ये होते थे हमारे वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इसकी क्या क्या खास बात थी देखते हैं अब। देखो वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में उस समय यूज होती, वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए थे। ठीक है, और साइज ऑफ कंप्यूटर लार्ज एज अ रूम। उस टाइम पे जो कंप्यूटर होते, जब वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर में यूज हुआ, या ये कह सकते हैं जब सबसे पहले कंप्यूटर बने तो उनका साइज जो होता था कितना बड़ा होता था, एक कमरे से ही बड़ा होता था, एक कमरे बराबर। ठीक है, पावर कंजम्पशन यानी कि पावर की सप्लाई कितनी लेते थे, जो बिजली होती है ना, बिजली कितनी लेते थे ये लोग उस समय के कंप्यूटर। लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब अबाउट 18,000 were used. They emitted a lot of heat. A cooling system was required to control the heat, so it lead a heavy power consumption. यानी कि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुए, ज़्यादा अमाउंट में मतलब 18,000 जो ये छोटे छोटे ट्यूब दिख रहे हैं 18,000 कंप्यूटर में लगते थे, वो एमिट होते थे, जलते थे। तो जब जलते थे तो क्या होती थी, हीट जनरेट होती। जैसे आपने देखा होगा बल्ब होता है अपने घरों में, या एलईडी बल्ब, कोई बल्ब देखो आप, जब बहुत देर तक जलता है तो क्या होता है, उसको छुओ तो गर्म लगता है। तो सोचो इतनी हीट क्या करते, जनरेट करते थे। अब हीट जनरेट होगी तो क्या होती, गर्मी होगी, तो उस कंप्यूटर को क्या करना पड़ता था, ठंडा रखना पड़ता था। सो इट्स लीड पावर कंजम्पशन। इसी वजह से क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते थे। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। नेक्स्ट कौन सा था, एग्जीक्यूशन स्पीड, यानी कि वो जो कैलकुलेशन करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, उसमें स्पीड कितनी थी, मेजरिंग अ मिली सेकेंड, मेजर्ड इन मिली सेकेंड, मतलब कितने मिली सेकेंड में वो करके हमको कैलकुलेशन करके दे देते थे। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट मीन्स कितनी लागत आती थी इनमें। इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन एंड मेंटेन। आई ये कंप्यूटर के नाम है, ENI ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, आगे चल के आपको फुल फॉर्म भी बता देंगे इनका। ठीक है, ये इतने कंप्यूटर्स थे, इनकी कॉस्ट जो होती थी प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब इतना सारा बड़े अमाउंट इसमें बनेगा तो काफ़ी टाइम लगता था। और उनको मेंटेनेंस मतलब अगर उसमें कोई पार्ट खराब हो जाता था तो उसको ठीक करने में भी काफ़ी पैसा लगता था। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है फर्स्ट जनरेशन को। नेक्स्ट हम लोग सेकंड जनरेशन पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।